मैं धर्मवीर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रेनस्टॉर्म ऑफ कॉमर्स में। और आज का जो ये हमारा वीडियो है, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी की। जैसे कि पिछला वीडियो हमारा जो था, हमने एक टॉपिक किया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। हम उसमें बात कर रहे थे ऐसी संस्थाओं की जिनका उद्देश्य लाभ कमाने का नहीं होता, बल्कि वो संस्थाएं काम करती हैं लोगों की भलाई के लिए, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए। और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जो हमने नॉन प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था, आज हम बात करने वाले हैं उनके फीचर की, उनकी विशेषताओं की। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, होती क्या है, किसको कहेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखना है जिसमें हमने बात की थी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फीचर्स की। फीचर में, विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने आता है वो है मेन एम इज सर्विस। जैसा कि हमने इसके मीनिंग में ही पढ़ा था कि जो भी हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका उद्देश्य केवल और केवल लोगों की सहायता करना है, लोगों की सेवा करना है। ये काम करती हैं सेवा भाव से। क्या उद्देश्य है इनका? लोगों की सेवा करना, सोशल वेलफेयर आप कह सकते हो। सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगी। जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उनकी भलाई के लिए काम करेंगी। और हो सकता है ये किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम करें जिसका उद्देश्य केवल और केवल लोगों की सहायता करना है। इनका उद्देश्य लोगों की सेवा करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। एक तरह की होती हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो काम करती हैं केवल और केवल प्रॉफिट कमाने के लिए, उनका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। लेकिन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, देखिए इसके तो नाम से ही पता चलता है नॉट फॉर प्रॉफिट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि इनका उद्देश्य है लोगों की सेवा करना, सेवा भाव से ये काम करेंगी। तो इनका जो मेन एम है वो क्या है? सर्विस। उसके बाद बारी आती है फॉर्म, प्रारूप इसको बोल दिया जाता है। ये जो आपकी संस्थाएं हैं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको स्थापित तो कर लिया जाता है, लेकिन ये स्थापित होती किस रूप में हैं? आमतौर पर ये आपको मिलती हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखो, किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी प्रकार का कोई हॉस्पिटल है, किसी प्रकार का कोई स्पोर्ट्स क्लब है, किसी प्रकार का कोई स्कूल या कॉलेज है, एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशन के लिए स्थापित हो सकती है ये ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ हमेशा ही आपको चैरिटेबल शब्द लिखा मिलेगा। अगर किसी भी संस्था के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये चैरिटेबल शब्द जोड़ दिया जाता है, इसका मतलब वो कौन सी संस्था है? वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बारी आती है सेपरेट एंटिटी की, पृथक अस्तित्व इसको बोलते हैं। इसका मतलब है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका अस्तित्व या इसकी जो एंटिटी है वो इसके मेंबर से अलग है, इसके सदस्यों से अलग है। अब देखिए, कोई इसका सदस्य था मिस्टर ए, कुछ समय के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला गया किसी भी वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस आदमी के जाने से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद हो जाएगी। नहीं, ये हमारी संस्था में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहे या ना रहे, इसके रहने या ना रहने से हमारी संस्था के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी संस्था बिल्कुल वैसे ही काम करती रहेगी जैसे वो पहले कर रही थी। इसी प्रकार दूसरी तरफ से देख लें
कोई एक नया पर्सन ऐड हो जाता है, एंटर कर देता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उससे भी ऑर्गेनाइजेशन के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था आपकी बिल्कुल वैसे ही काम करती रहेगी जैसे वो पहले कर रही थी। कहने का मतलब हुआ किसी भी सदस्य की एंट्री या एग्जिट, आने या जाने का संस्था के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी क्या है, एक अलग अस्तित्व है। उसके बाद बारी आई मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। अब ये संस्था है, संस्था में क्या हो सकता है, मेंबर बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे मेंबर हैं तभी तो ये संस्था बनेगी। अब सारे के सारे मेंबर यदि संस्था के बारे में डिसीजन लेने बैठ जाएं तो इसका मतलब तो ये होगा किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर ए डिसीजन लेता है तो बी क्या कहेगा, नहीं ये डिसीजन गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी। अब इससे बचने का एक साधन है, एक समाधान है। इससे बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया, अपनी संस्था में जो सारे मेंबर थे उनमें से कुछ मेंबरों को चुन लिया। चुन लिया कैसे, किसी को तो बना दिया इस संस्था का प्रेसिडेंट, आमतौर पर जिसे हम प्रधान कहते हैं, किसी को बना दिया इसका वाइस प्रेसिडेंट, उप प्रधान इसको बोल दिया, किसी को बना दिया इसका कैशियर, जो सारा कैश का काम संभालेगा। अब कैश का काम केवल किसके पास होगा, कैशियर के पास होगा। प्रेसिडेंट क्या करेगा, डिसीजन लेगा, वाइस प्रेसिडेंट उसकी हेल्प करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 3 लोग ही संस्था को चलाएंगे, नहीं, जो बाकी मेंबर हैं उनका भी ये अधिकार है कि वो भी मीटिंग में हिस्सा लेंगे और अपने जो विचार हैं, अपने जो सुझाव हैं, अपनी जो बात है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं सभी मेंबर्स के सामने वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन फिर भी इनको चलाने के लिए कुछ मेंबर को चुन लिया जाता है और वो चुने हुए मेंबर ही क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की देखरेख करते हैं या फिर इनका प्रबंध करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कैशियर है, कैश का कोई भी काम होगा तो उसके लिए आपको कैशियर से संपर्क करना पड़ेगा। उसके बाद बारी आई मेजर सोर्स ऑफ इनकम। अब जी बात हो रही है, ठीक है, तो सेवा के लिए काम कर रही हैं, लोगों की सेवा कर रही हैं, भलाई का काम कर रही हैं, लेकिन काम करेंगी कब तक, इनके पास पैसा कहाँ से आता है, इनके पास पैसा आता है सब्सक्रिप्शन के रूप में, जो इसके मेंबर देते हैं। आगे चल के ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। इनके पास पैसा आता है डोनेशन के रूप में, जो लोगों से दान मिलता है, या पैसा आता है इनके पास गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में। सरकार क्या करती है, इनको ग्रांट देती है किसी भी प्रकार का कोई काम करने के लिए, यहाँ से इनके पास इनकम होती है और इसी पैसे से लोगों की सहायता या लोगों की भलाई का काम किया जाता है। उसके बाद बारी आई सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले तो बात करेंगे सरप्लस की। ये सरप्लस क्या है, ये प्रॉफिट का ही बदला हुआ रूप है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट अर्निंग तो ये है प्रॉफिट। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट तो ये है सरप्लस। जैसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टाइप बदला, रूप बदला, वैसे ही इसका नाम बदल जाता है। प्रॉफिट अर्निंग में प्रॉफिट है और नॉट फॉर प्रॉफिट में ये क्या है, सरप्लस है। अब जो भी हमारे पास सरप्लस होगा, देखिए यहाँ से पैसा आ रहा है हमारे पास सब्सक्रिप्शन के रूप में, डोनेशन के रूप में, गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में, इसका मतलब इनके पास पैसा तो आया है और ये खर्च कर रही हैं लोगों की भलाई में। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सारा पैसा ये खर्च कर देंगे। हो सकता है कुछ पैसा इनके पास बच जाए, हो सकता है इनके पास कुछ पैसा सारे काम करने के बाद बच जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सरप्लस। लेकिन ये जो सरप्लस है इसके मेंबर्स के बीच में बांटा नहीं जाता। जब भी हम प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जितना भी हमें प्रॉफिट होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मालिक है वो सारा का सारा प्रॉफिट लेकर चला जाएगा। लेकिन
नॉट फॉर प्रॉफिट की कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। जो भी हमारे पास सरप्लस के रूप में बचेगा उसको हम अपने पास रखेंगे, कैपिटल फंड में इसको जोड़ दिया जाएगा ताकि भविष्य में इससे भलाई के काम किए जा सके, लोगों की सेवा की जा सके। फिर बात आती है अकाउंट्स की। अब देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सरकार से अप्रूवल मिलती है, अप्रूव्ड आपको करवाना पड़ता है, सरकार आपको परमिशन देती है। इसको भी प्रॉपर जो अकाउंट्स हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि इनके पास इनकम भी हो रही है, पैसा आएगा यहाँ से सब्सक्रिप्शन, डोनेशन और गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में, और लोगों की भलाई के ऊपर ये क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर यानी खर्चे भी करेंगे। और इनका पूरा रिकॉर्ड इनको अपने पास रखना पड़ता है। प्रॉपर जो अकाउंटिंग है वो इनको तैयार करनी पड़ती है। इनके अकाउंट्स में आता क्या क्या है, एक तो आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मेन जो है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, और फिर बात होती है लास्ट में बैलेंस शीट की। ये सभी हमारे पास अलग अलग टॉपिक हैं, इनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान में रखो कि इनको प्रॉपर जो अकाउंटिंग है वो तैयार करनी पड़ती है। तो ये थे हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर। क्या था, मेन एम इनका सर्विस है, लोगों की सेवा करना। फॉर्म किसके रूप में है, चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में। सेपरेट एंटिटी है, किसी भी मेंबर के आने या जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको मैनेज किया जाता है इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा। मेजर सोर्स ऑफ इनकम इनके क्या हैं, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है और गवर्नमेंट ग्रांट्स है। जो भी आपका सरप्लस होगा उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा मेंबर्स में, बल्कि उसको रख लिया जाएगा भविष्य के लिए। और अकाउंट्स इनको तैयार करने पड़ते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड इनको अपने पास रखना पड़ता है। अकाउंट्स कौन कौन से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ साथ पिछला वीडियो भी देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वास्तव में ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको लगता है कि हमने आपको कोई उपयोगी जानकारी या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है, आपको सिखाने में आपकी हेल्प की है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को यदि आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट अवश्य करें, आपके कमेंट ही हमें ये बताते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या कहीं गलत कर रहे हैं। तो आपका सहयोग, आपका साथ, आपका प्यार, आपके सुझाव, आपका आशीर्वाद हमें कमेंट्स के रूप में देते रहिए।